नमस्कार, आप देख रहे डीआरवी न्यूज़। डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मेघा खाड़े। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से जाना जाता है। आज की महिला अपने आप को हर उस मोड़ पर साबित कर चुकी है और अब भी कोशिश कर रही है। अर्श से लेकर फर्श तक हमारी बेटियां बुलंदियों पर है। कानूनी दावपेच हो या सियासी सूझबूझ, आसमानी जंग हो या मैदानी जंग, हर मोर्चे पर वो अपना परचम लहरा रही है। स्त्री अपनी तुलना किसी पुरुष से कभी नहीं करना चाहती और ना ही करती है, लेकिन समाज उसे मजबूर कर देता है कि वो अपनी तुलना एक पुरुष से करे और फिर वो लग जाती है अपने आप को साबित करने में कि वो किसी मर्द से कम नहीं है। लेकिन वो खुद भी नहीं जानती कि उसकी अपनी स्पर्धा अपने आप से है, किसी मर्द या किसी औरत या किसी से भी नहीं। कुछ महिलाएं अपने सपनों तक पहुंच जाती हैं, कुछ नहीं पहुंच पाती और कुछ प्रयास कर रही है। आइए जानते हैं ऐसी ही महिलाएं जो देश में एक मकाम हासिल कर चुकी है। अगस्त 2021 में जस्टिस बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट में जज बनी। वे साल 2008 में कर्नाटक हाई कोर्ट में बतौर एडिशनल जज बनी थी। सीनियरिटी के हिसाब से वे 2027 में देश की पहला महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। जस्टिस नागरत्ना 2012 में केंद्र को ब्रॉडकास्ट मीडिया को रेगुलेट करने के निर्देश देने वाली बेंच में शामिल थी। ये है मेजर आइना राणा, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशनल यानी BRO की सड़क बनाने वाली कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी है। फिलहाल वे भारत चीन सीमा पर सड़क निर्माण में लगी है। राणा की तैनाती बद्रीनाथ रोड पर स्थित है, जो इंडो चाइना बॉर्डर से जुड़ी है। यहाँ खर रखाव बेहद चैलेंजिंग है। 272 सड़कें उन्हीं की निगरानी में है। अब जानते हैं मैत्री पटेल के बारे में। महज 16 साल की उम्र में मैत्री भारत की सबसे कम उम्र की कमर्शियल पायलट है। उनके पिता कांतिलाल पटेल किसान हैं और मां स्वास्थ्य विभाग में काम करती है। कांतिलाल ने बेटी को अमेरिका में पायलट ट्रेनिंग दिलाने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी। ट्रेनिंग का 18 महीने का कोर्स मैत्री ने सिर्फ 11 महीने में पूरा कर लिया। अब जानते हैं एनी सिन्हा रॉय के बारे में। एनी सिन्हा रॉय मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में प्रोजेक्ट सीनियर रेसिडेंट इंजीनियर है। वे देश की एकमात्र महिला सुरंग इंजीनियर है। मैकेनिकल इंजीनियर एनी ने 2009 में चेन्नई मेट्रो और 2015 में बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ काम किया है। उन्होंने गोदावरी नामक सुरंग मशीन को अकेले ही चलाया और मीठी नदी के नीचे मुंबई मेट्रो के लिए बनाई जा रही 190 मीटर लंबी सुरंग तैयार की है। उन्होंने 2018 में इंजीनियर ऑफ द ईयर का सम्मान भी हासिल किया है। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उस मामले को याद तो होगा। उसी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा जांच कर रही है। बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाली इंदु मल्होत्रा मार्च 2021 में ही रिटायर हुई है। वे देश की पहली महिला अधिवक्ता थी जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। जस्टिस इंदु कई अहम मामलों में फैसला सुना चुकी है। इनमें केरल का सबरीमाला सबसे चर्चित रहा है। इस केस में उन्होंने 4 पुरुष जजों से अलग राय जाहिर की। आइए जानते हैं बीबीसी की टॉप 100 महिला में शामिल मंजुला प्रदीप के बारे में। सबसे वंचित तबकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली वकील और एक्टिविस्ट मंजुला गुजरात के दलित परिवार से है। भारत में दलित अधिकारों के सबसे बड़े संगठन नवसर्जन ट्रस्ट की वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रही है। 1992 में इस संगठन से जुड़ने वाली पहली महिला थी। उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन लीडर्स की स्थापना की। वे खुद 4 साल की उम्र में यौन हिंसा की शिकार हो चुकी हैं। पड़ोस के 4 मर्दों ने उन्हें शिकार बनाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा। जानते हैं उस महिला के बारे में जिसने चीन का झूठ दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मेघा राज गोपालन की रिपोर्ट्स ने चीन के डिटेंशन कैंपों में लोगों को दी जा रही यातना की सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर किया। उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों का एनालिसिस कर बताया कि चीन ने कैसे लाखों उइगुर मुसलमानों को कैद करके रखा है। इसके लिए उन्हें 2021 का पुलित्जर पुरस्कार मिला। वे चीन, थाईलैंड और अफगानिस्तान जैसे 23 से अधिक देशों में रिपोर्टिंग कर चुकी हैं। वर्तमान में वे बज़फीड में टेक रिपोर्टर है। फेसबुक और श्रीलंका में हिंसा के बीच संबंधों को उजागर करने के लिए 2019 में मिरर अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है।
प्रभाबेन को हाल ही में 92 साल की उम्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने जरूरतमंदों के लिए स्कूल कैंटीन चलाने में जीवन समर्पित किया। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी से लेकर हाल ही में केरल में आई बाढ़ जैसी आपदा तक उन्होंने कई मौकों पर जरूरतमंदों के लिए क्लॉथ बैंक चलाए। जब महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तब प्रभाबेन 12 साल की थी और इस अभियान से जुड़ गई थी। वे बारदोली की स्वराज आश्रम से भी जुड़ी रही। स्वदेशी आंदोलन के दौरान उन्होंने कई महीनों तक जूट से बने बिस्तरों का ही इस्तेमाल किया था। मोस्टली सेन अकाउंट के नाम से जाने वाली प्राजक्ता कोली को भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनाया गया है। विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के जरिए मानसिक स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए योगदान पर उन्हें यह उपाधि दी गई है। वे डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर और यूट्यूबर है और अपने यूट्यूब चैनल मोस्टली सेन से पहचानी जाती हैं। उनके चैनल पर 65 लाख से अधिक सब्सक्राइबर है। वे यूट्यूब की क्रिएटर्स फॉर चेंज पहल की ग्लोबल एम्बेसडर भी है। तो देखा आपने किस तरीके से महिला ने हर उस क्षेत्र में अपना मकाम हासिल किया है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। DRV न्यूज़ में बस अभी के लिए इतना ही। DRV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पे कमेंट, इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।